आप लोग समझिए। तो संसार में आपका गांव है, घर है, वहां आपको सब कुछ मालूम है। इधर 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 बगीचा है, इधर प्राइमरी स्कूल है, इधर लड़कियों का स्कूल है, इधर इंटर का पढ़ाई होता है, यहाँ ऐसे होता है वैसे होता है। इधर नदी है, इधर तालाब है, इधर ये है। तो हर चीज का जो है आपको अपना घर का जानकारी है। अपना घर का आपको किधर से जाना है। अभी मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, तो आपको पता है यहाँ से रेलवे स्टेशन इस जगह पर है, वहाँ जाएंगे, टिकट कटाएंगे, ये ट्रेन आएगी, ऐसे बैठेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से उतर लेंगे, फ़ोन करेंगे। ये ऐसे ही संसार में है। ये आदमी जीव जो है संसार में भी जो है उसको गुरु करना पड़ता है। अभी आप नए जगह पर आप जाएंगे, तो नए जगह पर जो है आप जाएंगे तो आपको वहाँ का पता करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, आपका बेटी है, बेटा है, उसके लिए जो है ना बहू ढूंढना है, लड़का ढूंढना है। तो आप बताएंगे कि भाई यहाँ आ जाइए हमारे यहाँ, फिर वहाँ से चलेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे। तो आपको सब चीज़ का जानकारी रखना पड़ता है। आप सबको मानव शरीर मिला है। मानव शरीर जो है आपको इतना तो पता होगा, इस संसार में मानव जीवन को पाना सबसे बड़ा पुण्य कर्मों का फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही सबसे बड़ा फल है। आपको इस संसार में आपको इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना ही सबसे बड़ा जो है सौभाग्य की बात है। जो है मानव जन्म जो है आपको पूर्व जन्मों का अच्छे कर्मों का फल है। ये मनुष्य जीवन का मिलना जो है पूर्व जन्मों का अच्छे शुभ कर्मों का जो है फल है। ये अब आप इस संसार में आ गए। इस संसार में आने के लिए आपको गर्भ का सहारा लेना पड़ता है। आपको माँ के गर्भ में आना पड़ता है। संसार में आने के लिए यदि मनुष्य योनि में आ रहे हैं या पशु योनि में, तो हर योनि में स्त्री है, पुरुष है, और दोनों का मिलन से ये नया सृष्टि जो है उत्पन्न होती है। हम लोगों के माता पिता से हम लोग पैदा हुए हैं, और यहाँ पति पत्नी से फिर नया संतान फिर पैदा होता है। और उल्टा चलिए, हम लोग जो है इस संसार में जो है, जय श्री भगवान। हाँ, जय श्री भगवान। आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है। तब फिर शांति से सुनिए ना। तो आपको इस संसार में, इस संसार का जो यात्रा है, इस धरती पर भी आपके कुछ कर्म हैं। ऐसे ही नहीं मानव जन्म मिला है, उसके पीछे कुछ कारण है। हर चीज का पीछे जो है वो कारण होता है। हर चीज के पीछे कारण है। आपको इस संसार में आने से हर चीज के लिए ज्ञान होना जरूरी है। जब आप ज्ञान रहेगा तभी आप अच्छा से काम कर सकते हैं। और ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सब इस संसार में सबसे पहले गुरु जो है वह माता होती है।
उसके बाद गुरु जो है पिता होता है। फिर उसके बाद गुरु आपका वो जो है प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है। फिर आगे जो है पढ़ते चले जाते हैं, जो है जो हाई स्कूल का टीचर होता है, फिर इंटरमीडिएट का होता है, बीए एमए, ऐसे पढ़ाई करते करते कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई मेडिकल का जो है पढ़ता है, कोई वकालत पढ़ता है। ऐसे ही जो है ये चलता चला जाता है। तो ये विद्या जो है रोटी कपड़ा और मकान के लिए है। एक विद्या और भी है। इसी शरीर में जो है 9 द्वार है। इसी शरीर में 8 चक्र है। इसी शरीर में 10 प्राण है। इसी शरीर में 5 तत्व है। इसी शरीर में 3 गुण भी है। इस शरीर में बहुत कुछ है जो है। तो इसको जानने के लिए गुरु करना पड़ता है। हर चीज के लिए बिना ज्ञान का काम नहीं होगा। ये हर चीज जो है इस संसार में नियम से चल रही है। सूरज जो है पूर्व को उदय होता है और पश्चिम को अस्त होता है। ये हमारे बताने का जरूरत नहीं है, पहले से ही बहुत जो है ये अनंत समय से चल रहा है। ये भी कब तक चलेगा पता नहीं है। ये धरती का भी कई बार विनाश हो चुका है। जो कबीर साहब क्या कहते हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन व पानी, कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन व पानी, कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो इसी शरीर में अष्टकमल भी है। इसी शरीर में इंगला है, पिंगला है, सुषमना है। इसी शरीर में त्रिवेणी है। इसी शरीर में जो है अनहद है। इस शरीर में बहुत कुछ चीजें हैं। आप लोग अभी कुछ नहीं जानते, इतना ही जानते हैं बढ़िया से नौकरी लग जाए, बिजनेस चल जाए, और जो है ना आपका धन हो, संपदा हो, बेटी बढ़िया हो, बेटा बढ़िया हो, बहू बढ़िया हो, और खाना पीना सब कुछ सही मिले। इतना ही नहीं जीवन है। 3 लोक की संपदा, आयब से घर माय, अतबहु मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तो इसी शरीर में मन भी है, इसी शरीर में बुद्धि भी है, इसी शरीर में चित्त है, इसी शरीर में अहंकार भी है। ये 4 जो है अंतःकरण है। इसी शरीर में आपका 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं। हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है, गुदा है। इसी शरीर में 9 द्वार है। 2 आंखें हो गई, 2 नाक हो गया, 1 मुख हो गया, और 2 कान हो गया। ये जो है 7 दरवाजे ऊपर है, गर्दन के ऊपर जो है। फिर से सुनिए, इस शरीर के अंदर में 9 दरवाजा है। 2 आंखें हैं, 2 नाक है,
दो कान है, एक मुख है, 7 हो गया दरवाजा। और 2 दरवाजा जो है नीचे है, एक को गुदा द्वार और एक को मूत्र द्वार कहा जाता है। गुदा द्वार से मल का त्याग करते हैं और मूत्र द्वार से जो है मूत्र का जो है त्याग करते हैं। ये 9 द्वार है। इसी शरीर में जो है 8 चक्र भी है। एक चक्र जो है आपका गुदा द्वार में है, एक चक्र जो है मूत्र द्वार में है, एक चक्र जो है नाभि में है, एक चक्र जो है हृदय में है, एक चक्र जो है कंठ में है, एक चक्र जो है दोनों आँखों के बीच में है, जहाँ पर औरत लोग बिंदिया लगाते हैं, टीका लगाते हैं। यहाँ तक जो है 6 चक्र हो गया। 2 चक्र जो है आपका सिर में है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सिर में धक 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 करता रहता है, हिलता रहता है। वहीं से ये जो आत्मा है वह इस शरीर में प्रवेश करती है और वहाँ पर जो है 2 चक्र है। एक चक्र का मुख नीचे की है और एक चक्र जो है ऊपर की है। ये चक्रों की बहुत बड़ी साधना है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? अष्ट चक्र इस देह में जासे तन संचाल, अचक्र बोध जोगी करे जाने अंतराल। अष्ट चक्र इस देह में जासे तन संचाल, अचक्र बोध जोगी करे जाने अंतराल। इस शरीर में बहुत कुछ चीजें हैं। इसी शरीर में अनंत चीजें हैं। ये सब आपको जानना होगा। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। संसार का जो भी ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई, इससे आपको रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। सुख शांति और आनंद इसकी विद्या इस संसार में नहीं है। आप लोग जो है बड़े भाग्यशाली हो, मानव जन्म मिलना। देवता लोग भी जो है वो लोग भी परेशान रहते हैं। देवता लोक जो है, देवलोक में भी बहुत परेशानी है। जो है आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। ये 3 संसार में नहीं है। इस संसार में सुख है और दुख है। इस संसार में ये माया का संसार है। ये माया जो है सबको रगड़ डालती है, किसी को नहीं छोड़ा। हिरणाकुश रावण गयो कंसा, हिरणाकुश रावण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, अबड़ सब गईल जे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, अनिर्वक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पवना, अगृह उजाड़ दसों दिशि गवना। आपको मानव जन्म मिला है। मानव जन्म का क्या फायदा है? आपका घर तो बड़ा सुंदर है। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो
अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये माया ने आपको ठग लिया है और थोड़ा सा सुख दे करके आपसे सृष्टि की रचना कराती है। बहुत चालाक है माया ये। संसार में थोड़ा सा सुख देती है, पिया का सुख और जो है प्रिय का सुख आपने देखा है। थोड़ा सा सुख देती है और सृष्टि की रचना करा लेती है। बहुत चालाक है ये माया। इसी ने ब्रह्मा को ठगा, विष्णु को ठगा, सबको ठगा ये। लेकिन जो जो सदगुरु के जो भक्त है इसी बहुत डरती है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो आए हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। अब आपका जो है देश कैसा है, ये तो माया का देश है। माया का देश में आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। ज्ञान मिल जाएगा तब आप सदगुरु के देश में जो आपका घर है वहां पहुंचा देगा। आप भेद को समझ गए। भूले हुए जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दारा सकरही, सदगुरु देव काय। तो जो आपका घर है उसके बारे में कबीर साहब ने क्या कहा? तो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जो आपकी चेतना है वह मरती नहीं है। ये जो है आपका शरीर का मृत्यु होगा, क्योंकि ये माया ने बनाया, ये जो है बनाया है। आत्मा को कोई बनाता नहीं है। आत्मा जो है क्या कहते हैं? शास्त्र विच्छेदन नहीं करी, अग्नि न जा रे सोय। मारुत ताहि न सखई, अमृत चितन सोय। आप भेद समझिए। जो आपकी जो चेतना है उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
आप सदगुरु के हंस है, हंसनी है। आप भेद को समझिए। शास्त्र विच्छेदाना नहीं करी, अग्नि न जारी सोय। मारुतताहि ना सखई, अमृत चेतन सोय। शास्त्र विच्छेदन नहीं करी, अग्नि न जारी सोय। मारुतताहि न सोखई, अमृत चेतन सोय। तो ये विद्या जो है अनेक जन्मों में आपको सीखना पड़ता है। इसी के लिए गुरु करने की आवश्यकता है। संत बीज बिना से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जानमली, बहुरी संत का संत। तो आपको जो है संत बीज, देखिए संसार में जो बीज आप लेते हैं वो मौसम बढ़िया रहेगा तो उगेगा। मौसम हो गया, बरसात हो गया, कुछ भी हो गया तो फिर नहीं उगेगा, उसी में सड़ जाएगा, सूखा हो जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे उसको। जो है एकदम बराबर नमी रहना चाहिए, तब जा कर के उदय होगा। लेकिन जो संत बीज है, जो सदगुरु आपको बीज दे देता है, जो ज्ञान दे देता है, उसका कभी नाश नहीं होता। संत बीज बिना से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जनमले, बहुरी संत कसंत। अनंत जन्मों तक भी एक बार आप संत का बीज जो है आपके हृदय में पड़ गया, आपको फिर जो है संसार में फिर आना पड़ेगा। ये माया जो छोड़ती नहीं है। यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधिया त्रसंजई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया त्रसंजई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये माया जो है बहुत चालाक है, सबके लिए हथियार बना करके रखा है। कोई भी जीव जो है उसको जाने नहीं देती है। ये इसी संसार में आपको घुमाएगी फिराएगी। माया के पास सबके लिए अलग अलग हथियार बनाया है। यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे त्रसंजई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये माया जो है सबके लिए हथियार बना करके रखा है। किसी को हवाई जहाज से मारेगी, किसी को समुद्र में डुबाकर मारेगी, किसी को नदी में मारेगी, किसी को सुबह मारेगी, किसी को शाम को मारेगी, किसी को कोरोना से मारेगी, किसी को बीमारी से मारेगी। सबके लिए अलग अलग हथियार रखा है उसने। आपकी सांस को गिनती कर रही है वो, आप नहीं बूझते। आपकी सांस जो है चल रही है, 1 मिनट में 15 बार चलती है, अंदर बाहर वो जाप कर रही है। आपको मालूम नहीं है
इसी शरीर में बहुत कुछ है, मैं जितना बताऊंगा उतना ही कम है। अनंत काल तक जो है इसी शरीर के बारे में बताया जा रहा है। अभी तक यही नहीं आदमी अपना शरीर को ही नहीं बूझ पाया। भोजन किया, स्त्री सुख लिया, पति का सुख लिया, बच्चे पैदा हो गए, 4 बच्चे हो गए, उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, फिर उसी में जीवन जो है मृत्यु हो जाती है। माया बड़ी चालाक है, आपको थोड़ा सा सुख देती है। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आय हर्ष वृंदो, माया आपको थोड़ा सा सुख देती है। कितना सुख देती है? तो सीका बूंदा सामा जगता सुखा, कासा सामुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, साक्य वचन नहीं ज्ञान। आप सब तो संसार का सुख भोगे ही है। उतना ही सुख मिलता है जितना नीम का जो सीख होती है, जो नीम का सीख जो पतली सी जो होती है, जिससे हम लोग दांत में कुछ फंस जाता है, खाना उस निकालते रहते हैं, उसको पानी में डुबाएगी और जितना उसमें से जल निकलेगा उतना ही सुख संसार में है। और प्रभु का सुख कैसा है? वो समुद्र के समान है। आप लोग समुद्र नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। स्वामी जी क्या लिखते हैं? सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाए, अकथाया लौकी का तत्व है, कहन सुनन कीमियाय। इस संसार का सुख जो है बहुत छोटा सा है। पति का सुख, पत्नी का सुख, घर परिवार का सुख थोड़ा ही तो होता है। आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो बूझ जाएंगे। जो है थोड़ा सुख होता है और तुरंत दुख भी हो जाता है। लेकिन जो आपका पिया, जो चेतन पिया है, उसका बराबर सुख है, 24 घंटा सुख है वो। सदगुरु संग जैती हम, सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भैरी, सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई री, कहत कबीरा आनंदमयी, आठोया भैरी। ये आनंद अलग है, इस संसार के आनंद से अलग है। ये 24 घंटा जो है एक समान रहता है। 8 याम, 4 याम का दिन होता है और 4 याम का सुबह होता है। इतना महान सुख जो है, आप लोग उसी को तो ढूंढ रहे हो। आपका जो पिया का सुख है, चेतन पिया की बात कर रहा हूं मैं, जड़ पिया का नहीं। वो बराबर है, 24 घंटा है, एक समान है, घटता बढ़ता नहीं है। कलसा मारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा मारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय।
संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख ओय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख ओय। तो आपको जो है ये ज्ञान लेना चाहिए, और ये ज्ञान ले करके, क्योंकि एक बार ये ज्ञान ले लेंगे उसका बीज विनाश नहीं होगा। आप तय गुरु उपादेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देवा सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आए। तो ये जीवन जो है आपको जो है बूझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है इसको समझना पड़ेगा, इसके लिए गुरु करना पड़ेगा। बिना गुरु का नहीं होगा। बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी, ऋषि मुनि जोगी, गुरुपाद सेवी। राम कृष्ण यही मत दीवे। और कबीर साहब ने क्या कहा? राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। तो आपको जल्दी लेना चाहिए। किस समय में कहाँ जो है शरीर छूट जाएगा आपको पता नहीं है। ये माया जो है इस संसार में आपको भरमा करके रखती है। आपको हमेशा ये कर लो वो कर लो इसी में उलझाए रहती है। सभी जीव को आप देख लो, बेचारा सुबह से शाम तक जो है ऐसे ही परेशान रहता है, क्योंकि यह माया का देश है। इसने सबको ठगा। रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन जा पटी। रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन जा पटी। ब्रह्मा जी पर झापटी, आ विष्णु जी पर झापटी। शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लापटी। रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झापटी। रैया होशियार हो, बिलैया एक दिन झापटी। ब्रह्मा जी पर झापटी, आ विष्णु जी पर झापटी।
शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लापटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झापटी, नारद मुनिय जी की रहिया में पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झापटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लापटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झापटी, नारद मुनिय जी की रहिया में पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी। कहत कबीरा एक दिन हम पर झापटी, कहत कबीरा एक दिन हमरो पर झापटी, काशी जी से लेके मागा हरवा में पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी। कबीर साहब कहे कि हमको भी काशी से उठा करके मगहर में ले जाएगी। और वही आपको मालूम है कबीर साहब जो है काशी में प्रकट हुए थे। काशी में हमा प्रगटा भाई रामानंद चिताय। उनको माया ने ले जाकर कहाँ पटका? काशी में पटका, और वो जो मगहर में पटका। आपको पता है कबीर साहब जो है मतलब मुसलमान के घर में पैदा हुए थी। अब बहुत सी बातें हैं, ये भी इतना ही समझिए, इसके आगे भी है। और जो है जब वहाँ जो है अब वो मगहर में पहुँच गए। मगहर में सिद्धार्थ नगर एक जिला है, वहीं पर जो है, और हिंदू लोग कहा कि हम इनको जो है इनको जला करके और वो करेंगे, प्रवाह करेंगे, गंगा नदी में डालेंगे। और मुस्लिम लोगों ने कहा कि मैं इनका जो है वो बनाऊंगा, कब्र में दबाऊंगा। उनका शरीर जो है ऐसे ही था, ढका हुआ था कपड़े से। हिंदू मुसलमान दोनों की जो है वो हो गया लड़ाई, आपको पता ही है। और इन लोगों ने क्या बोलते छीना झपटी करना शुरू कर दिया। और जब निकला तो शरीर वहां से गायब हो गया, वहां फूल ही मिले। फिर आधा आधा फूल जो है दोनों लोगों ने बांट लिया। कबीर साहब जो है न हिंदू थे न मुसलमान थे। ये दोनों अब क्या कहा जाए, ये तो बहुत बड़े विषय है जो है, इतना बड़ा विषय है, 1 घंटा में कहाँ बूझ पाएंगे आप। इसको डेली सत्संग सुनना पड़ेगा। इसी शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, मैं जितना अभी बताया उतना ही नहीं है, इसके भी आगे है, उसके भी आगे है। इसी शरीर में आत्मा है। इसी शरीर में ये 9 द्वार से नहीं निकल पाएगी, एक 10वां द्वार है। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्ता न जाने को, सुरती द्वारनी रति बने
पैठे बिरला कोय। तो एक 11वां द्वार भी है, उसी द्वार से जो है ये आत्मा जो है प्रभु के धाम में जाती है। अष्टाकामाला माका रांद में मनवा भ्रमर करवास। नवा कमला अनुप है गंधा भ्रमर मननास। अमिता पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय। तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय। तब ता सुक्षम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। ये विहंगम योग है। पूरा धरती पर जो है ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। अरे यहाँ जीती जी आपको अपना घर देखना होता है, जीती जी प्रभु को देखना होता है। और बहुत सारे जो है हंस हंसनी इस समय में भी अपना घर जानते हैं और प्रभु का भी घर जानते हैं। वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता है। एक आपके अंदर में शक्ति जो है सोई हुई है, उसको जगाना पड़ता है। और ये जो है अब क्या कहूँ मैं, आप लोग इस ज्ञान को ले लीजिए। ये जो है गायत्री गुरु बहन है ना, ये सब जानती हैं। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, लेकिन इनको बताने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये सब जानती हैं, सब आपको धीरे धीरे सारा बता देगी। ये तो लुटा देती है। स्वामी जी के ज्ञान को इनको डंडा लगाना पड़ता है, नहीं लुटाए जो है। इनके अंदर बहुत शक्ति है। अभी आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा। ये सब बूझती हैं वो प्रभु का घर कहाँ है, कैसे वहाँ जाना है, कैसे 9 द्वार है, कैसे अष्ट कमल है, कैसे निकलना है। यह माया जो है बड़ी प्रबल है, आपको जाने नहीं देगी। वही जो है कबीर साहब कहते हैं, जो है यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारी। कबीर साहब कहते हैं, आए मेरे हंसों, शब्द को जीत लो। यहाँ शब्द को जीतना पड़ता है, बूझना पड़ता है, समझना पड़ता है, परखना पड़ता है, निरखना पड़ता है, देखना पड़ता है। तब माया जो है हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। शब्द जीता चलो हंसा हमारी। तब जामा रही हेरोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। माया का देश है। यहाँ सदगुरु का संदेश जो है माया नहीं चाहती है कि यहाँ पर हो। ये तो आप लोग भाग्यशाली हो कि सदगुरु का संदेश जो है यहाँ आपको सुनने को मिल रहा है। स्वामी जी का ज्ञान अलग है। स्वामी जी जोगीश्वर हैं। इस शरीर से बाहर निकलने का जो कला है, यह केवल सिर्फ जोगियों के पास है। बैठ करके 8 चक्रों को रोक करके और जो 11वां द्वार से बाहर निकलने का युक्ति किसके पास है? पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, केवल वही है जहां विहंगम योग है। आपको इस शरीर के बारे में बूझना है, जानना है, परखना है, निरखना है।
आत्मज्ञानी होना है। इसी शरीर में जो है सब कुछ है। आप जो है ज्ञान ले लीजिए और इसको करना पड़ेगा। कुछ देर करने के बाद आप खुद ही बुझ जाएंगे। अरे बहुत आज समय तो देखिए, आप भेद को समझिए। चिरे काल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो चिरकाल आप विद्या पढ़ेंगी तो जितना ज्ञान मिलेगा उससे अधिक ज्ञान जो है सत्संग से मिलेगा। तो आप सत्संग में जुड़ा करिए। 4:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे सत्संग होता है और शाम को 7:30 से 9:30 सत्संग रोज ही होता है। तो उनके पास है और YouTube पर भी जो है सत्संग पढ़ता है। ये 1 घंटा वाला विद्या नहीं है कि आए और हो गया, ऐसा नहीं है। इसको आपको सीखना पड़ेगा और 6 महीने सीखेंगे तो पिया से मिलन हो जाएगा। पपियाटी कही नात जी, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो शांत की, दर्शन छठ वामास। एक बार आप ज्ञान लेकर के और इसमें जुड़ जाइए, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये तो चेतन ज्ञान है। काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। तो ये आप ही लोगों के लिए ये सत्संग सुनाया गया है जो है। तो आप लोग जब आपका हृदय में प्रेम उदय होता है, अभी जरूरी नहीं है, आपका अच्छा लगता है, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिनवा। यदि आपको प्रभु से मिलना है और वास्तव में मिलना है तब तो विहंगम योग का उपदेश ले लीजिए, और नहीं तो संसार में तो ऐसे ही रहेगा। यहां से मुक्ति नहीं होगी। माया के पास बहुत फंदे हैं। अरे 8 चक्र से बांध रखी है, आपको बहुत चीजों से बांध करके रखी है। ये ऐसे निकलने नहीं देगी। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो निकलने ही नहीं दिया, जीव की क्या कथा करेंगी जो है। और सदगुरु से जो है माया दासी शांत की, हाथी जोड़ रटार, यह तो भजन प्रताप है, मन माया बस बार। तो बिनु जानी दुख दीता है, जाने करी सहाय। तो इसके बारे में आपको माया के बारे में सब बुझ जाएंगे। आप इसकी चाल को बुझ जाएगी, कुचाल को बुझ जाएगी, सदगुरु का रास्ता बुझ जाएगी, कैसे निकलना है वो बुझ जाएगी। ये सारा जो है विहंगम योग में है। मैं दूसरा मामा पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हनुमान। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत है। जिज्ञासुआ नीति क्षेत्राय ध्यात्म की, जिज्ञासु समुझाय, एक बार सब नहीं कहे,
थोड़ी थोड़ा बताए। तो आज बहुत बता दिया। वैसे तो आधा घंटा 15 मिनट ही बताने के लिए होता है, लेकिन बहुत हो गया। तो थोड़े थोड़े जो है बूझना है। आप सत्संग सुनते जाइए, आपका हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हो जाएगा तो बीज ले लीजिएगा। ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई धर्म नहीं है। आपको मनुष्य होना चाहिए, स्त्री या पुरुष कोई भी ले सकता है इस ज्ञान को जो है। बस आपके हृदय में प्रेम उदय होना चाहिए कि हमें प्रभु से मिलना है, प्रभु को जानना है, तब तो ले लीजिए, आपके काम का है। और नहीं तो संसार में आप रहिए, वहां पर आपको चेतन पिया मिलेगा, वहां सुख दुख नहीं है। वहां जो है सुख है, शांति है, आनंद है। जो आपका घर है वहां सुख है, शांति है, आनंद है। ये माया का देश में जो सुख है और दुख है, शांति और आनंद यहां नहीं है, और आप वहीं के रहने वाले हो। इसीलिए आप वही ढूंढ रहे हैं जो संसार में। क्या क्या ढूंढ रहे हैं? आप शांति ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। तो यहां नहीं न है, ये माया का देश है। माया बड़ी चतुर है, थोड़ा सा सुख दे करके अपना रचना कराती रहती है। अभी आप शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, थोड़ा सा सुख देगी, 2-4 जो है न बाल बच्चे पैदा करके फिर आपको उसी में उलझा देगी। पिया की रुझाना गाले में पड़ गई, फिर जस्मा करी काताना, घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ज्ञान लेकर के और गुरु में लगे रहिए, आप सारा बूझ जाएंगी। आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। ये ज्ञान जो है माया के देश में नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि माया जो है, ये जो है सदगुरु और माया का युद्ध होता रहता है। दोनों लोग प्रभु के पास गए। प्रभु कहते हैं, भाई देखो, माया कहती है कि मैं जो है ना अपनी चाल में सही हूं। आपने हमें आदेश दिया है एक भी जीव यहां से कम नहीं होना चाहिए। और सदगुरु कहता है कि माया ये बहुत सताती है जीव को, जो है ये मार डालती है। तो दोनों में यही हुआ। तो बोला नहीं, इनका लोक तो अलग है। 3 लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार, देव सदा फला महल है, परम पुरुष दरबार। तो माया और जो है ये दोनों गुरु लोग एक ही है। इनके लिए क्षेत्र दिया हुआ है, और ये पूरा सृष्टि चल रही है। इसमें बहुत लीला है। जब आप अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा। तो माया कहती है कि हमारे देश में इनका कोई जरूरत नहीं है, ये तो डेली एक एक जीव हमारा यहाँ से कम कर देंगे जो है। और जीव, और सदगुरु कहता है कि यहाँ जीव रोने लगता है, रोने लगता है तो हमको याद करता है, तो मेरे को आना ही पड़ेगा जो है। मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जाना, शब्द बीबी की होय। तो प्रभु ने कहा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों का यही समझौता हुआ, आप सत्य बात बताएंगे। सदगुरु को कहा गया आप माया के भी बात बताएंगे और प्रभु की भी बात बताएंगे। अब जीव का मर्जी है, जिधर जाना चाहे। आप जो है संसार का सुख चाहेगी तो यहाँ आपको पति मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, जैसा चाहिए वैसा पति अभी ढूंढ रहा है ना, शादी हुआ ना अभी, तो माता पिता ढूंढते हैं, बढ़िया लड़की मिले, बढ़िया लड़का मिले। ये माया के उलझाने के लिए है, सुख नहीं मिलेगा।
अभी तो लग रहा है, लेकिन 2-4 दिन शादी के बाद, 2 महीना 1 महीने के बाद फिर जो है दुखी होता है। लेकिन वहां बराबर सुख है। तो आप इस वहां पर जो है ना, हलवा पूड़ी मिठाई ये सब नहीं मिलेगा। वहां पर आपका पिया का घर अलग है। वैसा इस संसार में कोई नहीं है। जितना सुख है उधर नहीं है। तो अब जो है बहुत सारी बातें हैं, आपको समय समय पर जो है जब भी आप सुनेंगे बताया जाएगा। तो ये माया का आदेश है। सदगुरु जो है अपने हंसों को ढूंढ रहा है यहाँ पर जो है। जो सदगुरु का प्रेमी है उसी को ये ज्ञान मिलेगा और सबको नहीं मिलेगा। तो आपका मर्जी है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।